हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? सभी को एग्ज़ाम आपका नज़दीक आने वाला है, इसलिए सभी को अच्छे से पढ़ने के लिए हम मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। जो बच्चे रेगुलर नहीं पढ़ाई करेंगे उनको दिक्कतें होने वाली है, इसलिए आप लोग डेली पढ़ाई कीजिए और अपने तैयारी में लगे रहिए, तभी आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, अच्छी जगह अच्छी पोस्ट पे आप जा सकते हैं। नहीं तो आपको बहुत सारी दिक्कतों के सामना करना पड़ेगा। चलिए, तो बिना लेट किए हम लोग क्लास को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हम पिछले क्लास में आपको क्या बोले थे, इंट्रोडक्शन बताए थे किसका, स्फेरिकल मिरर का। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग अपना पढ़ाई चालू करेंगे किस चीज़ के लिए, मिरर इक्वेशन या मिरर फार्मूला जानेंगे, ठीक ना। तो हमारा ऑप्टिक्स चल रहा है, ऑप्टिक्स में कौन सा चैप्टर चल रहा है, रे ऑप्टिक्स चल रहा है। कौन सा चैप्टर, रे ऑप्टिक्स, ठीक है। हम लोग क्या जानेंगे, मिरर इक्वेशन, समझे ना, या उसी को आप क्या बोल सकते हैं, मिरर फार्मूला भी बोल सकते हैं, ठीक। मिरर इक्वेशन क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, समझे कि नहीं। इसी को हम लोग को प्रूफ करके ला देना है, समझे कि नहीं, समझ रहे हैं सभी। तो इसी चीज को हम लोग क्या कर देना है, प्रूफ कर देना है, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, आपका 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं। ये जो मिरर इक्वेशन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका किस क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए। सभी ध्यान दे रहे हैं, सभी ध्यान से सुनिएगा। आपके 12th क्लास के लिए जो ये मिरर इक्वेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से दीजिएगा, ध्यान दीजिए और ध्यान से देखिए। और इतना आसान तरीका बताएंगे ना आप लोगों को, इतना आसान कि आप एक बार देख लीजिएगा ना मेरे पूरे लेक्चर को, पूरे वीडियो को, इस लेक्चर को, तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप वीडियो देखिए और आप पूरा एग्जाम में लिख दीजिएगा, थोड़ा भी दिक्कतें नहीं होने वाली है आपको, समझे कि नहीं। इतने आसान तरीका से हम बताएंगे, समझे कि नहीं। हम आपको इसमें कुछ ज्योमेट्री का यूज करेंगे, जो सभी बच्चे ज्योमेट्री पढ़ चुके होइएगा, ठीक ना। 11th क्लास में भी आप पढ़ चुके होइएगा, बस थोड़ी सी किसको दिक्कतें होने वाली है, बायोलॉजी वालों को दिक्कत होने वाली है, तो उनके लिए हम थोड़ी सा आपको हेल्प कर देंगे। और वो हेल्प कर देते हैं थोड़ा सा अभी ही, समझे ना, नहीं तो बाद में क्या होंगी, दिक्कतें होंगी, समझ रहे हैं। तो थोड़ी सी हेल्प हम आपको अभी ही कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझिएगा आप लोग, कौन सा बात समझा रहे हैं हम आपको। जो हमारा अगर आइसोलेस ट्रेंगल होता है तो उसमें परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर होता है, और जब आपका ट्रेंगल क्या हो, सिमिलर हो, जब ट्रेंगल क्या हो, सिमिलर हो आपका, तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइज के ऑर्डर क्या होते हैं, भी बराबर होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइज के ऑर्डर बराबर होते हैं, समझे ना। और एक चीज़ हम आपको और बता देना चाहते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग अपना क्या करेंगे, क्लास को चालू करेंगे और इसको एक ही बार में बना देंगे, समझे ना। जिससे हम थोड़ी सा आपको बता देते हैं, जिससे कि आपको क्या होने वाली नहीं है, दिक्कतें नहीं होगी। एक आपको अपर्चर बताते हैं, अपर्चर पिछले क्लास में आपको हम बताए हुए हैं, जैसे कि जब हम मिरर बनाएंगे तो वहाँ भी बता देंगे। तो ये जो हमारा बनता है ये साइज का, समझे ना, तो ये बहुत सारा बहुत छोटा बनता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं RF इक्वल टू R/2। अगर ये कट के बनेगा तो यही पार्ट का जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, F/R/2, समझे ना। तो ये हमारा होता है, ये बहुत छोटे के लिए होता है, तो आप F/R/2 कहाँ बनेगा, कैसे होगा, ये भी हम आपको बताएंगे, समझे ना। इसलिए आप लोग ध्यान को पूरी तरह से स्क्रीन पे रखिए, अपने मोबाइल पे रखिए या अपने लैपटॉप पे रखिए, जहाँ भी आप देखते होइएगा जैसे भी। तो देखिए, मिरर इक्वेशन आपको हम बहुत आसान तरीका से बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, ठीक ना। तो फिगर किस चीज़ का लेते हैं, कनकेव मिरर का ले लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, ये हमारा क्या होता है, पॉइंट P होता है, समझे ना। यहाँ पे हम एक ले लेते हैं ऑब्जेक्ट को, जब ऑब्जेक्ट हम लेंगे तो यहाँ जाएगा, ठीक। तो ये इमेज, जब ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज पे आएगा, यहाँ से मान लेते हैं हमारा इमेज यहाँ बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या फोकस है, तो यहाँ C बनेगा हमारा, ठीक है। तो C जो होता है उस पर नॉर्मल आता है C पे, समझे कि नहीं।
तो ये हमारा नॉर्मल हुआ, ठीक है। और जो नॉर्मल जाता है उसको, जो एंगल को क्या करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। समझे कि नहीं, सभी को समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ से हम एक पॉइंट लाते हैं, जो इसको हम क्या मान लेते हैं, पी डैश मान लेते हैं, ठीक है। अब समझिएगा बात को। अब यहाँ से यहाँ तक जो आई से हमारा पी तक का दूरी होता है उसको क्या मानते हैं हम लोग, भी मानते हैं, ठीक है। सी से जो हमारा पी तक का दूरी होता है उसको क्या मानते हैं, आर मानते हैं। और जो ऑब्जेक्ट से यहाँ तक की दूरी होती है उसको हम लोग क्या मानते हैं, यू मानते हैं। सभी को समझ में आया, सभी को, किसी को भी दिक्कत। आप देखिएगा, समझिएगा, इस पॉइंट को हम अल्फा मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम बीटा मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, गामा मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा फास्ट में, क्योंकि हम आपको सारी चीजें पहले भी बता चुके हैं। इस एंगल के बारे में भी हम बता देते हैं अभी ही, समझे ना, कि वहां पे हमको नहीं बताना पड़ेगा, समझ रहे हैं हम। तो इस एंगल के बारे में समझ लीजिए। जो एक्सटर्नल एंगल होता है हमारा इक्वल टू किसके बराबर होता है, सम ऑफ इनर्शियल अपोजिट साइड वाले के। जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो किसके, जो इंटरनल एंगल है, जो सम ऑफ इनर्शियल अपोजिट साइड वाले के, समझे ना। तो ये हमारा जो है इसके इक्वल हो जाएगा। और ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो जब हमको सिमिलर ट्रायंगल मिल गया तो कोई भी दिक्कत है ही नहीं। आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ हुएगा और 11th क्लास में भी, समझे ना। तो आपको दिखते होने वाले नहीं है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं P एंड P डैश आर एज्यूम्ड, इसको A मान लेते हैं हम लोग, ठीक ना। आर एज्यूम्ड एज क्या, सिंगल पॉइंट। कौन सा पॉइंट, सिंगल पॉइंट। इस P को हम लोग क्या मान लिए, P डैश को, सिंगल पॉइंट है दोनों, ठीक ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। जो हमारा अल्फा बीटा और गामा है, अल्फा बीटा एंड गामा क्या है, वेरी स्मॉल बोल सकते हैं, वेरी स्मॉल, समझे ना, वेरी स्मॉल। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इसमें हम ले सकते हैं साइन थीटा अप्रोक्सीमेशन क्या, टेन थीटा अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, थीटा, समझे ना, सभी को दिख रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग ले सकते हैं ओपी अप्रोक्सीमेशन, ओपी डैश इक्वल टू क्या माने थे, यू, ठीक है। और फिर क्या हम ले सकते हैं, चलिए सीपी अप्रोक्सीमेशन सीपी डैश, ठीक है, सीपी डैश इक्वल टू भी, आर होता है ना, आर, ठीक है। और उसके बाद आईपी अप्रोक्सीमेशन आईपी डैश, ठीक है, इसको हम लोग क्या माने हैं, भी। सभी को समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया, किसी को, किसी को भी नहीं समझ में आया तुरंत मैसेज कर सकता है। अब चलिए सिमिलर ट्रायंगल में चलते हैं। तो AOC, कौन सा, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल AOC, समझे ना। तो AOC, तो हमारा क्या है यहाँ पे, थीटा है प्लस अल्फा है, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू बीटा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर चलते हैं अगले वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACI, कौन सा, ACI, समझे ना। तो इसमें हमारा थीटा है प्लस बीटा, थीटा प्लस बीटा इक्वल टू क्या, गामा। तो इसको हम थीटा इक्वल टू बीटा को इधर भेजेंगे तो गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर क्या, 2। समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं आ रहा है। तो ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या, सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ से लेते हैं इसको, तो गामा माइनस बीटा प्लस क्या, अल्फा इक्वल टू बीटा, ठीक है। अब इस बीटा को इधर भेजेंगे तो गामा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बीटा, समझ रहे हैं। चलिए इसको हाईलाइट कर देते हैं जिससे कि आपको ध्यान है। ये इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 था, दोनों को हम लोग क्या किए, इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, इतना आ गया। समझ रहे हैं सभी, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए, अब आगे चलने से पहले हम आपको कुछ पॉइंटें बताना चाहते हैं, ठीक है।
जैसे हम लोग साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, P/H पढ़ते हैं ना, तो उसी तरह से हम लोग बताते हैं आपको थोड़ी सी हेल्प के लिए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, जिससे आपको थोड़ी समझ में आ जाएगी। ऐसे टेन अल्फा इक्वल टू, दिख रहा है सभी को, दिख रहा होगा, H/U लिख सकते हैं, ठीक है। टेन बीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं आपको H/-V लिख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम लिख सकते हैं टेन गामा इक्वल टू H/-R लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। और एक चीज और लिख सकते हैं, टेन अल्फा इक्वल टू अल्फा, टेन बीटा इक्वल टू बीटा, और टेन गामा इक्वल टू गामा। समझ रहे हैं, सभी को समझ में आ गया। ये चीजें अब मैथमेटिक्स वालों के लिए नहीं बता रहे हैं, किन के लिए बता रहे हैं, ये चीजें हम आपको बायोलॉजी वालों के लिए बता रहे हैं, क्योंकि उनका मैथ तो है नहीं, तो उनको मैथ में वो लोग क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, जिसके चलते उनके हेल्प के लिए ये चीजें बताई जा रही है, ना कि मैथमेटिक्स वालों के लिए। आप लोग नहीं सोचिएगा कि मेरा क्या हो रहा है, टाइम खराब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप भी अगर जान लेते हैं, आपका भी रिवाइज हो जाता है, तो क्या दिक्कत होने वाली है आपको, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये नहीं सोचना है, मान लीजिए सभी को तो सीखना है ना, जो बायोलॉजी वाले हैं उनको भी समझ में आनी चाहिए बातें, तभी तो वो सीख पाएंगे, नहीं तो सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, बातें होती रहेगी हमारी और आगे भी हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, गामा प्लस अल्फा इक्वल टू 2 बीटा हमारा आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, वो चीजें जो देने का मकसद था। अब चलिए हमारे पास क्या है, 1 2 3 ट्रायंगल है, दिख रहा है। तो हम लोग क्या लेंगे, AOP डैश में चलेंगे सबसे पहले, किसमें, ट्रायंगल AOP डैश में, किसमें चलेंगे, ट्रायंगल AOP डैश, ठीक है, AOP डैश में चलेंगे। तो यहाँ देखिए AP डैश ये हाइट हुआ हमारा, और U के जगह पे हमारा क्या है, OP डैश, U है ना यहाँ से, तो P और P डैश एक ही पॉइंट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, OP डैश। समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेन अल्फा इक्वल टू, बोलिए इधर आ जाते हैं जिससे आसानी से दिखेगा, ठीक ना। तो देखिए AP डैश क्या लिखे, AP डैश बटा OP डैश। कोई दिक्कत किसी को, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला ट्रायंगल हम लोग लेते हैं ACP डैश, देखिए ACP डैश, ठीक है। तो आइए, तो अगला ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, इन यहाँ लगा सकते हैं, समझे ना, इन ट्रायंगल ACP डैश। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा, टेन बीटा ना, टेन बीटा इक्वल टू, बोलिए AP डैश बटा CP डैश, AP डैश बटा CP डैश। किसी को कंफ्यूजन, अब देखिए अब आगे आइए, अब कौन सा ट्रायंगल बचा है, एक ही बचा है, AIP डैश, कौन सा, AIP डैश, ट्रायंगल AIP डैश, ठीक ना। सब में इन लगा दीजिएगा, ठीक है, इन ट्रायंगल AIP डैश, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा बन जाएगा एंगल, AP डैश बटा IP डैश। किसी को दिक्कत, AP डैश बटा IP डैश, या टेन गामा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेन गामा इक्वल टू AP डैश बटा IP डैश। समझे, सभी को समझ में आया। अब चलिए इसको हम मिटाते हैं, बायोलॉजी वाले जिनको दिक्कत होंगी वो अपना लिख लेंगे या समझ लेंगे, फिर से वीडियो को बैक करके या पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कहाँ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ, ठीक ना। अब ये चीजें हम आपको बता चुके हैं, टेन अल्फा, जिसके चलते इसको लिखे हम, और आपको टेन अल्फा इक्वल टू बता चुके हैं, ठीक ना। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू क्या, AP डैश बटा OP डैश, ठीक है। फिर इसको लिख सकते हैं हम बीटा इक्वल टू AP डैश बटा CP डैश। इसको लिख सकते हैं गामा इक्वल टू AP डैश बटा IP डैश। बोलिए किसी को भी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए भाई, इतना सिंपल बता रहे हैं। तो आप लोग को अगर दिक्कत हो जाती है इतने सिंपल में, तो आप लोग को तब तो और दिक्कतें होने वाली है, ठीक, समझे कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, तो ये चीजें हुई हमारी, ठीक ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये तीनों हम लोग लिख लिए, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग, चलिए सभी बच्चों को समझ में आ रहा,
अब लिखते हैं हम क्या, सो, इसलिए चलिए ये लिखते हैं हम, कौन सा लिखेंगे, ए, इधर से लिखते हैं, हमारा क्या है, इस फॉर्मूला पे लिखेंगे, समझे ना। तो सबसे पहले क्या है हमारा, गामा है, तो गामा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गामा लिखेंगे, गामा है ना हमारा फॉर्मूला, यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो भकलोल सबको समझ में भी नहीं आएगा, समझ रहे हैं। 2 बीटा, यही ना हमारा आया है, गामा प्लस अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, समझ रहे हैं। तो गामा हमारा क्या है, एपी डैश बटा आईपी डैश है, तो लिखेंगे एपी डैश बटा क्या, आईपी डैश प्लस अल्फा हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे एपी डैश बटा ओपी डैश, एपी डैश बटा ओपी डैश इक्वल टू 2 है हमारे पास, और क्या बोल रहा है, बीटा, समझ रहे हैं। तो बीटा का वैल्यू लिखेंगे एपी डैश बटा सीपी डैश, और 2 है तो 2 को पहले गुना कीजिए या बाद में कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं पड़ने वाला है, समझे कि नहीं। तो अब समझिएगा बात को, तो f का 2 गुना कौन होता है, c होता है हमारा, तो cp डैश है, देखिए cp डैश ही 2 गुना है, तो r होता है हमारा, समझ रहे हैं। तो r/2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं f इक्वल टू क्या, r/2, जब इसको आप क्रॉस कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, r/2 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो अगर एग्जाम में आपको बोलता है कि f इक्वल टू r/2 निकालिए, तो आप आराम से यहाँ तक निकाल के छोड़ दीजिएगा, समझे ना। अगर आपको पूछता है कि मिरर इक्वेशन 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f प्रूफ कीजिए, तो आगे और बढ़िएगा, समझे ना, आगे और हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सभी को समझ में आया, ये जो फॉर्मूला था, ये चीजों को हम लोग निकाले और इस पे हमने सेट किया और इतना हमारा आ गया, समझे ना। अब हम लोग विथ साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे, तो ये 1/, और ये सारा साइन कन्वेंशन आपको बताया है, जिनको दिक्कत है वो सारे साइन कन्वेंशन वाले जाके वीडियो देखे, फिर भी हम थोड़े से हेल्प कर देते हैं। तो इधर वाला सारा साइन कन्वेंशन में क्या होता है, माइनस होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, v प्लस 1/-u इक्वल टू 1/-r, समझे ना। ये देखो ना यार, cp डैश क्या होगा हमारा, cp डैश r होगा, c से देखिए r होगा, ठीक है, और OP डैश u होगा, और IP डैश v होगा, तो वही चीज तो लिखा गया है, IP डैश को v और OP डैश को u और CP डैश को r, समझ रहे हैं। अब देखिए, अब इसको हम लोग जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू, ये हमारा क्या आया, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/r, समझे ना। ये चीजें इतना हो गई हमारी। अब इसको हम जब करेंगे साइन कन्वेंशन जाके देखिए तो क्लियर हो जाएंगे आपको, समझे कि नहीं। लिखिएगा फिजिक्स बाय एस के ठाकुर साइन कन्वेंशन, उसमें जाके आप वीडियो देखिएगा, समझे ना। ये आपका ही अपना चैनल है फिजिक्स बाय एस के ठाकुर, यूट्यूब वालों के लिए, समझे कि नहीं। हम लोग एक परिवार हो गए हैं भाई, जो भी यूट्यूब पे हमसे जुड़े हुए हैं वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, समझे कि नहीं, हम भी उनके एक परिवार के सदस्य हैं। तो चलिए, जैसे मेरा फैमिली जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमसे यूट्यूब पे, उनकी सारी प्रॉब्लमें, सारी दिक्कतें हमारे दिखते हैं, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे आइए, तो 1/v प्लस 1/u बटा इक्वल टू 2/r हुआ हमारा, समझे कि नहीं। तो 1/v क्या, 1/v प्लस 1/u और 2/r को हम लोग क्या लिखे हैं, f, तो इसको पलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, r/2 नहीं हो जाएगा, 1/f कीजिएगा तो इक्वल टू 1/f, समझे कि नहीं। तो यही चीज हम लोग को निकालना था, जो हमारा देखिए ये हो गया, आ गया यहाँ से यहाँ आ गया ना। अब चलिए, अब इसमें कुछ चीजें हम लिख देते हैं, आपको दिख रहा है यहाँ तक सभी को, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये किन किन चीजों के लिए वैलिड है, तो वैलिड फॉर एनी या ऑल, आप लिख लीजिए सबसे बेटर रहेगा, वैलिड फॉर ऑल मिरर and for all and for okay and should run and for all cases, कौन सा, all cases, ठीक है, all cases provided u v and f should be
प्लेस्ड विथ साइन, प्लेस्ड विथ साइन, समझे ना। अब बात समझिएगा, दिख रहा है कि नहीं? कुछ चीजें नहीं दिख रही है ना, कोई बात नहीं, बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, हम लिखे हैं वैलिड फॉर ऑल मिरर्स एंड फॉर ऑल केसेस। क्या? वैलिड फॉर ऑल मिरर्स एंड फॉर ऑल केसेस प्रोवाइडेड यू वी एंड एफ शुड बी प्लेस्ड विथ साइन। बस आपका ये वैलिड है सभी चीजों में, समझे कि नहीं? ऑल मिरर में आपका वैलिड है, बस आपको क्या करना है, विथ साइन लगा देना है, साइन का यूज कर दीजिए, बस आपका सारे चीज़ों में आपका वैलिड है। जैसे अगर आप कन्वेक्स मिरर के बारे में निकालते हैं तो उसका जो साइन कन्वेंशन का यूज होता है वहाँ पे साइन कन्वेंशन का यूज कीजिए और उसके अनुसार इसको आप कर लीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, समझे ना। तो सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोग अपना बेहतर तैयारी कीजिए और बेहतर ढंग से पढ़िए, समझे कि नहीं। और आप लोग पूरी तरह से आप लोग अपना तैयारी में भीड़ जाइए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आप हमारे चैनल पे जब भी रहिएगा, अब आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको आईएससी में इम्पोर्टेंट है। जैसे ही आपका आईएससी एग्जाम खत्म होगा तो आपको जेईई मेंस और नीट की क्वेश्चन मिलेंगी, जिससे कि आपकी नीट और जेईई मेंस की तैयारी करने में बहुत ही बेहतर ढंग से आपको पूरी तरह से आसानी हो जाएगी। और जो क्वेश्चन बताया जाएगी उससे रिलेटेड जेईई मेंस में 100% क्वेश्चन रहेंगी और 12th में तो वही क्वेश्चन रहेंगी, समझे कि नहीं, जो चीज़ें बताई जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही वीवीआई है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और ध्यान से याद कर लीजिएगा। जिनको समझ में आया बहुत बेहतर ढंग से बताया, बहुत ही आसान तरीका से। अगर आप लोग ध्यान से अपना वीडियो एक बार देख लेते हैं 2 बार, तो आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप आराम से मिरर इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, समझे कि नहीं। तो इसलिए हाँ, तो एक चीज़ हमको याद आ रही है, जैसे कि हमने आप यूट्यूब वालों के लिए क्या बोला, यूट्यूब पे हमने बोला कि आपके जो 2022 में आपकी जितनी सारी बैचेज होंगे गरीब बच्चों के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देंगे। तो हमारे क्लास में जो बच्चे हैं ऑफलाइन में आने लगे कि सर हम गरीब हैं, अरे भाई 2022 के लिए बोला गया है, 2021 में नहीं, समझे कि नहीं। तो इसलिए आप लोग कृपया करके अभी ना आए, आप लोग जो भी गरीब बच्चे हैं तो उनके लिए हम ऑफर किए हुए हैं, तो 2022 से आइए, आपके लिए फ्री, बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा आपको। बस आपको गार्जियन को एक दिन लेके आना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप गरीब हैं तो आपके गार्जियन जरूर आएंगे, और नहीं तो आप अगर पैसा बचा के चाहते हैं मोबाइल खरीदना तो वो हमारे यहाँ संभव नहीं है, समझे कि नहीं। जो बच्चे गरीब हैं उन्हीं का फ्री में क्लास फ्री किया जाएगा। जो मान लीजिए सक्षम है, तो अगर आप कुछ पैसा नहीं दीजिएगा तो हमारी भी इंस्टीट्यूट कैसे चलेगी, समझ रहे हैं। हाँ भाई, तो इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए और आप लोग अपना बेहतर तैयारी कीजिए, समझे ना। और आप लोग अपने आप को मोटिवेट रखें, हमेशा अपने आप को जागृत रखें कि भाई हमें इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें एयरफोर्स बनना है, नेवी बनना है, जो भी चीज़ें आपको बननी है, जो भी आपकी इच्छा है, हमें आईएएस बनना है, हमें आईपीएस बनना है, हमें यूपीएससी क्रैक करना है, बीपीएससी क्रैक करना है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके मन में हमेशा चलती रहेगी ना, तो आप अपने टारगेट से क्या विचलित कभी नहीं होइएगा, समझे ना। तो इसलिए आप लोग अपने टारगेट को बनाए रखिए, अपने लक्ष्य को देखते रहिए और अर्जुन की तरह आप लोग अपने लक्ष्य को भेदिए, ना कि और सबों की तरह आप लोग इधर उधर कि चलो ना भाई कुछ तो हो ही जाएगा। तो कुछ नहीं होता है उन वालों को, समझे कि नहीं। जो सोचते हैं कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। जिनका एक टारगेट फिक्स होता है ना, वो लोग अपने टारगेट को तुरंत अचीव कर लेते हैं। और जिनको मान लो लंबा सफ़र वाला टारगेट है तो वो भी अपना लंबा सफ़र तय करते हैं, तो उनका टारगेट एक है तो उन टारगेट को वो लोग क्या करते हैं, पूरा करते हैं। अगर जो बच्चे सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो कुछ नहीं करते हैं, बाद में वही बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है और वही लोग बोलते हैं कि पढ़ना लिखना क्या है, बेकार है। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना एक टारगेट बनाइए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। आपको ईश्वर देख रहे हैं, आप जब मेहनत कीजिएगा तो आपको कोई रोक नहीं सकता है आपको अपने टारगेट से अचीव करने से। अगर आप मेहनत से भागिएगा तो आपको कोई गॉड या आपका कोई भी कुछ नहीं दिला सकता है। जैसे कि बोला जाता है, कितने आदमी बोलते हैं कि हमारा पैर भी है उससे हमारा जॉब मिल जाएगा। ठीक है भाई, आपका पैर भी है तो वो पैर भी कितना दिन चलने वाला है आपका, समझे कि नहीं। एक अपने बदौलत के काम को करने पे
और किसी के बदौलत मिलने पे आप हमेशा शर्म करिएगा। आपसे कोई गलतियाँ होती है तो आपको हमेशा जहाँ पे आपको जॉब मिला है वो फटकार मिलेगा कि उनके तरफ चलते हम आपको रख लिए, लेकिन आपसे हमारा बदनामी हो रहा है। लेकिन जो आदमी अपने मेहनत से अपने बदौलत वहाँ तक पहुँचेगा उसको तो कभी डांट खाने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गलती करने का चांस करेगा ही नहीं। समझे कि नहीं? तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि अपने बदौलत जाए, ना कि किसी के पैरवी की बदौलत। समझे कि नहीं? तो ये चीज़ें नहीं सोचना है कि हमारे पापा ये हैं, हमारे मामा ये हैं, वो हैं, तो वो हैं, हम कुछ नहीं हैं। समझे कि नहीं? तो हमें अपने नाम बनानी है, हमें अपनी विरासत खड़ी करनी है। समझे कि नहीं? ना कि पापा के नाम पे, ना कि मामा के दादा के नाम पे प्रॉपर्टी पे, उनकी प्रॉपर्टी पे हम कुछ करें। समझ रहे हैं? तो इसलिए जब आपका अपना नाम बनेगा ना, तो वो जब चलिएगा तो उसका जो आपका इज्जत मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, वो जितना मज़ेदार होता है ना वो कहीं नहीं होता है। हमने उस चीज़ को फीलिंग किया है। समझे कि नहीं? तो इसलिए आप पापा दादा के चलते तो इज्जत मिलता ही है, लेकिन अपने बदौलत जो विरासत खड़ा कीजिएगा ना उसमें जो इज्जत मिलेगा वो बहुत बड़ी इज्जत होती है। इसलिए आप लोग अपने मेहनत पे ध्यान दें, अपना काम पे ध्यान दें और अपने पढ़ाई पे लगे रहें। दूसरा यही चीज़ हम आपको कहेंगे कि अपने सारे चीज़ों पे ध्यान दें। अपने पढ़ाई के अलावे जो आलतू फालतू चीज़ें हैं, आलतू फालतू दोस्तें हैं, उनसे दूरियां बनाएं। समझे कि नहीं? अगर दूरियां नहीं बनाइएगा तो आपके पढ़ाई में बाधा आएगी, और जब आपके पढ़ाई में बाधा आएंगे तो आपको सारे ज़िंदगी कष्टों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक पढ़ाई ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको आगे भविष्य में बहुत ऊंचे पदों तक आपको पहुंचा सकता है, बहुत आगे बढ़ा सकता है। समझे कि नहीं? आपका पढ़ने का उम्र है, पढ़िए। कितने आपके दोस्त होंगे जो काम करते होंगे, तो उनसे लेना देना नहीं है कि भाई हम करते हैं पैसा कमा रहे हो। छोड़ो भाई, आप जितना टाइम लॉस कीजिएगा ना पढ़ाई में उतना ज़्यादा आपको मनी रिटर्न मिलने वाला है, बहुत रिटर्न मिलने वाला है। आपका दोस्त आपके ज़िंदगी भर में जितना नहीं कमाएंगे ना उतना आप एक साल में अर्जन कर सकते हैं। 1 ईयर, ओनली फॉर 1 ईयर में उतना मनी अर्जन कर सकते हैं, और उनसे ज़्यादा 1 ईयर्स में आप तरक्की कर सकते हैं। इसलिए आप अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, इधर उधर की बातों पे नहीं, दोस्तों की बातों पे नहीं। समझे कि नहीं? चलिए, थैंक यू सभी के लिए, और आप लोग अपना ध्यान रखें, अपना पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू हमारे सारे यूट्यूब फैमिली वालों के लिए। ठीक, ओके, बाय, गुड नाइट।